भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने कहा कि भाजपा के सुशासन में देश में अघोषित तानाशाही का राज है। अडानी की कंपनी के हजारों करोड़ रुपए लोगों के डूब गए हैं, लेकिन न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और न कांग्रेस को संसद में बोलने दिया जा रहा है। यही सरकार ईडी के नाम पर डराने धमकाने का काम कर रही है। भीलवाड़ा में पत्रकार वार्ता के दौरान महेश जोशी ने मांग की है कि अडानी समूह के डूबे हजारों करोड़ रुपए के मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाई जाए, लेकिन भाजपा सरकार इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है। वह सच्चाई सामने आने से डर रही है। प्रभारी मंत्री ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अडानी के मामले में संसद में कांग्रेस के सांसद कुछ बोलते हैं तो उसे कार्यवाही से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्होंने अडानी और केंद्र सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो अपने चहेते उद्योगपतियों को साथ ले जाते हैं, जिन्हें बाद में बड़े ठेके मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि अमीरों की सूची में अडानी 609 नंबर पे थे, लेकिन कुछ ही समय में वे दूसरे नंबर पर आ गए। यह सब सेल कंपनियों की मिलीभगती का खेल है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई LIC में लगी हुई है, जिसे सरकार ने अडानी की कंपनियों में लगा दिया और इसमें हजारों करोड़ रुपए डूब गए, लेकिन न प्रधानमंत्री बोलते हैं न किसी को बोलने दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को किस बात का डर है। उन्हें तो इस मामले की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, लेकिन जांच के नाम पर लिपापोती हो रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अडानी ग्रुप के माध्यम से जितना निवेशकों का पैसा डूबा है, उस पैसे के डूबने की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस लगातार जांच की मांग कर रही है। इस पर जेपीसी का गठन होना चाहिए। संसद में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, उसके बावजूद जेपीसी का गठन नहीं करना ये शक पैदा करता है कि वो मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। अब तक प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले हैं। वित्त मंत्री बोलते हैं कोई खास बात नहीं है। 10-11 लाख करोड़ रुपए जनता का डूब जाए और फिर खास बात नहीं तो पता नहीं ये किस बात का वित्त मंत्री जी को इंतजार है तब खास बात होगी। इन सब मुद्दों पे जो इधर उधर की बातें करके और जिस तरीके से इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस इसको सहन नहीं करेगी, क्योंकि गरीब जनता का पैसा है। ये पैसा गरीब जनता गाड़ी मेहनत का खून पसीने की कमाई है। इसलिए हम ये मांग करने के लिए ये जो पूरा प्रकरण है इसकी जेपीसी से जांच हो, सच्चाई सामने लाई जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। अब आगे क्या रणनीति बना रही है इसके लिए? अभी हम और आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमने 17 फरवरी को देश के 23 शहरों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अभी हम सारे पूरे राजस्थान में कर रहे हैं और जगहों पे भी राजस्थान से बाहर भी की जा रही हैं। फिर हम 6-7 मार्च को हम लोग ब्लॉक मुख्यालय पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि ब्लॉक मुख्यालय पे हमारे 6 से 10 मार्च के बीच में वहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ और सारे जो कार्यकर्ता, हर आदमी किसी न किसी ब्लॉक से जुड़ा होता है, चाहे बड़ा नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो सारे लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। और 13 मार्च को हम जयपुर में राजभवन का घेराव करने के लिए हम वहाँ पे जयपुर में इकट्ठा होंगे। सारे हमारे पदाधिकारी, MLA, चुनाव लड़े लोग, सारे लोग इकट्ठे होकर और वहाँ राजभवन की तरफ हम जाएंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में हैं, तो आपकी खोज खत्म हुई। IAS, RAS, बैंक, SSC, क्लेट, LDC, CET और रेलवे के साथ सूचना सहायक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनिश्चित सफलता पाने के लिए आज ही ज्वाइन करें संभाग का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था अनुष्का एकेडमी, हिरणमगरी सेक्टर 3, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233 223322।